Hello students, today we are going to solve the exercise, and you can see this is the book of class 6 and New Learn Well English Grammar and Composition. You can see that this is the class 6, okay, and you can see the chapter. It is the first chapter of class 6 book, and the topic of the chapter is noun case, and we are going to solve the exercise of this chapter, and you can see test yourself. So अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मेंशन द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो जैसे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड वोकेटिव केस, ठीक है. तो नॉमिनेटिव केस जानते हैं, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, एंड ऑब्जेक्टिव प्लेस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, एंड वोकेटिव केस जब आता है जब हम किसी को एड्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, किसी का नाम से या किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो उस जगह पे हमें वोकेटिव आता है, ठीक, जिस नाउन को हम एड्रेस करते हैं, ठीक. अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप जान लीजिए अगर यन है तो आप इसे समझ लीजिए ये नॉमिनेटिव केस है, ओ है तो ऑब्जेक्टिव केस है. अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि द किंग किल्ड द लायन, तो द किंग यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नाउन, और किल्ड ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और किल्ड के बाद ये जो आता है हमारा द लायन, ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पे अंडरलाइन में इसको क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. इसी तरीके से रमन क्या है यहाँ पे, नॉमिनेटिव, वॉच यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है. फिर उसके बाद देखते हैं पुलिसमैन क्या हुआ, यहाँ पे नॉमिनेटिव हो गया, एंड थीफ ऑब्जेक्टिव हो गया. रीताज स्टोरी बुक, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पॉजेसिव केस हो गया. टीनाज पर्स, यहाँ पे भी पॉजेसिव केस हो गया. रूही, ये क्या हो गया, वोकेटिव हो गया, क्योंकि वोकेटिव में तो आप जानते हैं ना कि वोकेटिव एक ऐसा नाउन है जिनको हम एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. इट मीन्स अ नाउन is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case, ठीक है. तो इसमें क्या हो गया, इसमें कैसे वोकेटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये किस तरीके से बोल रहा है, रूही, लिसन टू मी रूही, इट मीन्स रूही को एड्रेस कर रहा है, ठीक है. ये तो यहाँ पे रूही क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया. यहाँ पे बर्डी को भी उस तरीके से एड्रेस कर रहा है, गॉड को भी कर रहा है, तो ये वोकेटिव केस हो गया, ये भी वोकेटिव केस हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉब, डोंट गो आउट इन द रैन बॉब, इट मीन्स बॉब को कह रहा है कि इस रैन में तुम मत जाओ. तो यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से कॉमा करके इसे कैपिटल में लिख रखा है उसका नेम, तो इट मीन्स ये वोकेटिव केस है. अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम आगे की एक्सरसाइज में. देखिए एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एक्सरसाइज आपको किया हुआ मिल रहा है कि चेंज इनटू द पॉजेसिव केस. हमें किस केस में चेंज करना है, पॉजेसिव केस में. द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन, मिस्टर बीन्स स्माइल, तो देख रहे हैं ना किसकी स्माइल, बीन्स की स्माइल. तो बीन के बाद हमने एपोस्ट्रॉफी दिया एंड देन एस, तो बीन्स स्माइल हो गया. अब यहाँ पे लिखा क्या है कि द फ्रॉक ऑफ द गर्ल. तो इसमें इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो एक मिनट अगर आप सोचते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सीधी से किसकी फ्रॉक है, गर्ल्स की फ्रॉक, किसकी स्माइल है, बीन्स की स्माइल. तो यहाँ पे किसकी फ्रॉक है, गर्ल्स की, ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले गर्ल्स फ्रॉक, गर्ल लगाएंगे, गर्ल GIRL एंड देन S एंड देन फ्रॉक, ठीक है. तो इस तरीके से क्लब्स फॉर वुमेन, किसका क्लब है, ठीक है. तो यहाँ वुमेन्स क्लब, ठीक है. तो यहाँ पे वुमेन्स का क्लब है, तो इसको वुमेन्स क्लब बोल देंगे, ठीक है. वो वुमेन लिखेंगे, देन एपोस्ट्रॉफी, देन S, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ प्लूरल में जहाँ लास्ट में S हमारा नहीं लगता है वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी देके S लगाते हैं, और जहाँ पे प्लूरल में हमारा S ऑलरेडी रहता है वहाँ पे हम S नहीं लगाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे द स्पीचेज़ ऑफ मोदी, मोदी जी की स्पीचेस के बारे में इसमें दे रखा है, तो इसको किस तरीके से करेंगे. अगर आपको देख मोदीज़ स्पीचेस, किसकी स्पीच, मोदी की स्पीच, ठीक. तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको देखना होगा. द शॉप ऑफ सलमान ब्रदर्स, किसकी शॉप है, सलमान ब्रदर्स की, तो सलमान ब्रदर्स शॉप, ठीक है.
सलमान ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे जैसे लिख रखा है। ब्रदर्स या ब्रदर्स क्योंकि एस लिख रखा है तो इसके बाद एपोस्ट्रॉफी देंगे, कुछ और चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन शॉप। ऑर्डर्स ऑफ द कमांडर इन चीफ, इसको किस तरीके से लिखेंगे? कमांडर इन चीफ ऑर्डर, कमांडर इन चीफ पहले लिख देंगे, ठीक है। चीफ के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? चीफ में एस को ऐड करेंगे, ठीक है। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, ठीक है। मैजिक ट्रिक्स ऑफ डायनमो, तो किसकी मैजिक ट्रिक्स है? डायनमो की, तो यहाँ पे लिखेंगे डायनमोज मैजिक ट्रिक्स। द पोएम ऑफ टेनिसन एंड मिल्टन, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हो जाएगा? टेनिसन्स एंड मिल्टन्स पोएम, यहाँ पे दोनों की, द पोएम्स ऑफ, किसकी किसकी पोएम है? टेनिसन्स एंड मिल्टन। तो यहाँ पे टेनिसन्स भी होगा एंड मिल्टन भी होगा, यहाँ भी एस लगाएंगे हम और यहाँ भी एस लगाएंगे हम, देन पोएम्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लोगों की अलग अलग पोएम। द नेम ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, किसका नेम है? सिस्टर इन लॉ का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? माई सिस्टर इन लॉज नेम, तो माई सिस्टर इन, यहाँ पे एस लगाएंगे, लॉज नेम। द सॉन्ग्स ऑफ श्रेया एंड सोनू, ठीक है। किसके सॉन्ग्स हैं? श्रेया एंड सोनू के। तो एंड श्रेयाज एंड सोनूज सॉन्ग, तो श्रेया के बाद यहाँ पे एस लगाएंगे, श्रेयाज के बाद भी एस लगाएंगे, सोनूज की यहाँ लिखेंगे एंड देन सॉन्ग्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किसके टॉयज़ हैं, ठीक है। टॉयज़ ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, तो किसके टॉयज़ हो गए यहाँ पे? अगर आप देखते हैं कि लिटिल चिल्ड्रन टॉयज़, लिटिल चिल्ड्रंस टॉयज़, चिल्ड्रन ये क्योंकि प्लूरल है ही, यहाँ पे एस लिखिए, फिर बाद में यहाँ पे टॉयज़ लिखिए। फिर द परफ्यूम्स ऑफ लेडीज़, किसकी परफ्यूम्स है? यहाँ पे लेडीज़ की, ठीक है। तो लेडीज़ परफ्यूम्स। द नॉवेल्स ऑफ टैगोर, किसकी नॉवेल्स है? टैगोर्स नॉवल, तो यहाँ पे टैगोर्स लिखेंगे, फिर बाद में इस नॉवल को यहाँ पे ला के लिख देंगे। द पार्क ऑफ सेंट जेम्स, किसका पार्क है? जेम्स पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि किसका? सेंट जेम्स का पार्क है, तो जेम्स लिख दिया एंड देन एपोस्ट्रॉफी एंड देन पार्क। तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं करने होंगे, ठीक है। जेम्स यहाँ पे लिख रखा है, एक एपोस्ट्रॉफी दीजिए, फिर एस लिखिए, जेम्स एपोस्ट्रॉफी एस एंड देन पार्क। द सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर राय, अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? मिस्टर राय सेक्रेटरीज, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर राय, मिस्टर राय लिख दिया, अब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लिखे, राय सेक्रेटरी, ओके। द वर्क ऑफ ए होल डे, यहाँ पे कैसे? ए होल डेज वर्क, अ होल डेज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख देंगे। द पेरेंट्स ऑफ ऑल अदर गर्ल्स, यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे? द पेरेंट्स ऑल अदर गर्ल्स पेरेंट्स, ठीक है। ऑल अदर गर्ल्स पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि क्या है? ऑलरेडी गर्ल्स है, तो गर्ल्स के बाद हमें क्या लगाना है? हमने पहले ही आपको बता दिया है कि गर्ल्स के बाद आपको कोई एस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है और प्लूरल में ऑलरेडी यस लगा है, तो इसके बाद हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद गर्ल्स के बाद पेरेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो योर फ्रेंड्स बॉब्स न्यू बाइक, ठीक है। तो किसकी बाइक है? बॉब की, वोकेटिव केस में ऐसे बॉब्स, योर फ्रेंड, यहाँ पे लिखेंगे योर फ्रेंड बॉब्स न्यू बाइक। सबसे पहले लिखेंगे योर फ्रेंड, देन बॉब्स, बॉब एंड एस, न्यू बाइक्स। द हाउस ऑफ रॉबिन एंड सुहास, अब इसमें किसका हाउस है? रॉबिन एंड सुहास का दोनों, तो रॉबिन एंड सुहास, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये घर हो गया। द क्राउन ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स क्राउन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड्स, यहाँ पे एस दीजिएगा, क्राउन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।